फतेहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेक्षागृह में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजनांतर्गत एक दिवसीय जनपद स्तरीय फसल अवशेष प्रबंधन जागरूकता गोष्ठी एवं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑलसीड्स योजनांतर्गत तिलहन मेला कार्यक्रम का आयोजन पवन कुमार मीणा मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी V0 उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र थरियाव के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक -0 जगदीश किशोर, पंजाब यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर -0 रामसकल सिंह, स्वाज नैनी के वैज्ञानिक -0 मदन सेन सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र थरियाव से -0 जगदीश किशोर, पूर्व प्रोफेसर C0S0 कानपुर -0 शिवमंगल सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में कृषक एवं महिला कृषक उपस्थित रहे। इस अवसर पर कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, रेशम, इफ्को, फसल बीमा, मिश्रा बीज भंडार, जैविक उत्पाद स्टॉल भी लगाए गए। सर्वप्रथम उप कृषि निदेशक राममिलन सिंह परिहार द्वारा गोष्ठी में उपस्थित सभी अतिथिगण, अधिकारीगण एवं कृषक बंधुओं का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि जनपद में अधिकतर धान की पुआल में आग लगाई जाती है, इसके सड़ाने गलाने हेतु वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करें। जनपद के सभी राजकीय कृषि बीज भंडारों पर डिकम्पोजर समय निःशुल्क वितरण हेतु उपलब्ध करा दिया जाएगा। फसल अवशेष प्रबंधन हेतु N0 G0 T0 से संबंधित कृषि यंत्रों यथा बेलर, मल्चर, सीड ड्रिल, सुपर सीडर आदि यंत्रों को कृषि विभाग द्वारा 50% अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उप कृषि निदेशक द्वारा बताया गया कि धान की कटाई के बाद पराली जलाने की घटनाएं न हो सके, इसके लिए जिला स्तर, तहसील स्तर, विकासखंड स्तर, ग्राम पंचायत स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा टीमें गठित की गई है। 7 सचल दस्ते बनाए गए हैं। जिले में कहीं भी पराली जलाने की घटनाएं होने पर सैटेलाइट द्वारा जानकारी प्राप्त हो जाती है। फसल अवशेष जलाने से प्रदूषण बढ़ता है और स्वास्थ्य संबंधी अनेकों बीमारियां होती हैं। पराली फसल अवशेष जलाने पर 2 एकड़ कम भूमि वाले किसानों से ₹2500 का जुर्माना प्रति घटना, 2 से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों से ₹5000 का जुर्माना प्रति घटना एवं 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों से ₹15000 का जुर्माना प्रति घटना दंड का प्राविधान है। इनके द्वारा कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि यंत्रीकरण एवं सोलर पंप की योजना एवं अन्य योजनाओं के संबंध में कृषकों को विस्तृत जानकारी दी गई। अविनाश त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी V0 द्वारा बताया गया कि जिस तरह से हम लोगों के लिए अनाज, सब्जी, जल आदि आवश्यक है, उसी प्रकार स्वच्छ वायु भी आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि वायु की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए फसल अवशेष कदापि न जलाएं। फसल अवशेष प्रबंधन हेतु उपयोगी यंत्रों का प्रयोग करें। वर्तमान में N0 G0 T0 वायु प्रदूषण के प्रति बहुत सख्त है। इसकी उचित स्तर पर प्रतिदिन समीक्षा होती है। उपस्थित कृषक बंधुओं से अनुरोध किया गया कि जिला प्रशासन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे और जनपद में पराली जलाने की कोई घटना नहीं होने देंगे। पवन कुमार मीणा, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 10 किसानों को तिलहनी फसलों के मिनी किट वितरण किए गए और कृषक बंधुओं को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से बताते हुए पराली को न जलाने हेतु प्रेरित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि खेत में फसल अवशेष जलाने से मित्र कीट मर जाते हैं और जीवांश खत्म हो जाते हैं, जो खेत के लिए बहुत उपयोगी है। पराली प्रबंधन हेतु डिकम्पोजर का प्रयोग करें और निराश्रित गोवंश की गौशालाओं में पराली दान करें और उसके बदले गौशालाओं से खाद प्राप्त करें। जिले में कहीं भी पराली जलाने की घटनाएं होने पर सैटेलाइट द्वारा जानकारी प्राप्त हो जाती है और मजबूरन जिला प्रशासन को कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ता है। किसानों से अनुरोध किया गया कि धरती को स्वस्थ रखें और फसल अवशेष और सरपत को कदापि न जलाएं और अच्छे जागरूक नागरिक बने। ऐसे कृषक संगठन पराली प्रबंधन पर अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनसे अनुभव साझा करने और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। वैज्ञानिकों द्वारा वर्तमान में धान की फसल की सामयिक जानकारी तथा माह अक्टूबर में बोई जाने वाली तिलहनी फसलों की नवीनतम कृषि तकनीकी जानकारी दी गई। उनके द्वारा फसल चक्र के आधार पर ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु विस्तृत जानकारी दी गई और फसल अवशेष खेत में जलाने से खेत की भौतिक, रासायनिक व जैविक दशा खराब हो जाती है और खेत की मिट्टी में मिलाने से खेत की दशा अच्छी और उपजाऊ होती है। उनके द्वारा बताया गया कि यदि किसान संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति सही रहेगी।
अन्य विभागों से उपस्थित समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपनी अपनी योजनाओं की जानकारी दी गई और कृषकों से अपील की गई कि फसलों के अवशेष न जलाकर उनको खेत में मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए खाद तैयार करें तथा प्रदूषण को रोकने में सहयोग प्रदान करने हेतु जागरूक किया। बैठक में सैकड़ों की संख्या में किसानों की उपस्थिति रही। उप कृषि निदेशक द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन हेतु जनपद स्तरीय जागरूकता कृषक गोष्ठी में उपस्थित अतिथियों, कृषक बंधुओं एवं अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया।